नया साल आने वाला है और नए साल में बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ खास गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मारने वाले हैं। वो नीतीश कुमार जो लगातार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, वो नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मारकर अपने पुराने सियासी दोस्तों के साथ चले जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल सुगबुगाहट चल रही है। एनडीए के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे बयान बीते दिनों दिए गए नीतीश कुमार जिससे खफा हो सकते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। इसमें सबसे पहला बयान देखिए। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार हमारे शीर्ष नेता हैं। एनडीए के कुछ नेता भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस है। लेकिन बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से मानिए कि बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया, खास करके जनता दल यूनाइटेड और उनके संयोजक नीतीश कुमार के मन में। दरअसल अमित शाह ने कह दिया कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त आपस में बैठ के तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। अब दूसरी ओर जेडीयू का बहुत ही क्लियर ग्राफ है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, तभी हम किसी गठबंधन में जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के भी मन में यही रहता है कि मुख्यमंत्री तो हम ही हैं, अब डिप्टी सीएम कोई भी बन जाए। और ऐसी तस्वीरें लगातार हमने देखी है बिहार की राजनीति में। चाहे पहले नीतीश कुमार सीएम थे तो तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, बाद में नीतीश कुमार फिर सीएम बने तो अब डिप्टी सीएम दो बिहार को मिल गए हैं बीजेपी के रूप में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह सवाल फिर से उठ रहा है कि वो एक बार फिर पलटी मारेंगे। पीछे बीते दिनों कुछ बयान हुए थे बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जैसा कि हमने आपको कहा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर बयान दे दिया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। तो भारत रत्न देकर नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लगाने की तैयारी में है बीजेपी। अब ऐसे में एक और बयान देखिए। वो बयान था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, दिलीप जायसवाल। उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार हमारे शीर्ष नेता हैं, टॉप लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और वही हमारे नेता होंगे। अब क्या ये कवर अप करने की कोशिश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा की गई? लेकिन बयान तो दे दिया गया। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कि जिस दिन बिहार में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बीजेपी देगी। अब ऐसा कहना गठबंधन में रह के क्या नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है? और नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं वो बेहद साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा जो बवाल चला, उन पर जो लाठीचार्ज हुई, नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। अब मीडिया से भी कट रहे हैं नीतीश कुमार, कुछ भी नहीं बयान दे रहे हैं इन दिनों, क्योंकि सवाल भी यही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और ऐसा वो तब करते हैं जब वो पलटी मारते हैं। इससे पहले हमने देखा है। लेकिन अब इस बीच एक और बड़ा सवाल यह आ गया कि नीतीश कुमार अचानक से पटना में राजभवन क्यों पहुंच गए। सबने यह कहा कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताएं तो नीतीश कुमार बीते दिन ही दिल्ली से पटना आए और पटना आकर आज सुबह उन्होंने मुलाकात की बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद से, जो अब बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए नीतीश कुमार सुबह सुबह राजभवन पहुंचते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में कयास लग जाते हैं कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि खफा है। अब इसके पीछे की भी वजह बता दें, क्योंकि नीतीश कुमार बीते 2 दिन दिल्ली में रहे। बातें ये हुई कि नीतीश कुमार एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। लेकिन तीनों ही नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात इन 2 दिनों में दिल्ली के अंदर नहीं हुई। मुलाकात की बातें चल रही थी, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो नीतीश कुमार बीते दिन शाम 6 बजे पटना रवाना हो गए। अब खाली हाथ पटना आने के पीछे की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार साइलेंट है तो बीजेपी की टॉप लीडर्स जो हैं वो उनसे नाराज हो गए, या नीतीश कुमार नाराज हैं इसलिए वो उनसे नहीं मिले? क्या चल रहा है इसके पीछे? तो नीतीश कुमार के मन के पीछे ही छिपा है कि उनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है और उनके दिमाग में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को। आरजेडी के विधायक लालू यादव, तेजस्वी यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते हैं, बीजेपी के साथ रहकर अगर उनका मन भर गया है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल ऑफर है उनके लिए, कभी दरवाजे बंद ही नहीं थे। अब नीतीश कुमार के लिए यह कहना कि दरवाजे बंद नहीं है, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है?
क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार ने ऐसा किया है और हम सब ने देखा है। तो भाई वीरेंद्र का जो बयान था वो पहले आप सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आ जाइए, आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। अगर नीतीश जी एनडीए छोड़ के आ जाते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल तक काफी लोग कहते थे कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजा चारों तरफ बंद हो चुका है, आज फिर खोलने का तैयार है। कोई दरवाजा बंद करने की चर्चा नहीं किया था। और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ हैं, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। तो ये बयान आपने सुना भाई वीरेंद्र का। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, ना ही परमानेंट दुश्मन है। तो ये एक ऑफर तो नहीं नीतीश कुमार के लिए कि वो आरजेडी के साथ आ जाए, इंडिया अलायंस में वापस आ जाए, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया की पूरी रणनीति तय की थी। यानी तमाम विपक्षी दल को एक मंच पर लाकर नीतीश कुमार ने ही खड़ा किया था, उन्होंने ही इसकी पैरवी की थी। लेकिन ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर खटपट चली, नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आया और इसलिए कहा गया कि नीतीश कुमार खफा हो गए और ऐन वक्त पे उन्होंने इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा। और बार बार नीतीश कुमार का अगर आप बयान देखेंगे तो जब भी बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा होता है वो नरेंद्र मोदी को मंच से जरूर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब नहीं होगी, आगे से हम नहीं जाएंगे उनके साथ। लेकिन इस बीच आरजेडी की तरफ से ऑफर, हालांकि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ वापस हम काम नहीं करेंगे, पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम है ये। लेकिन ये बयान भी तेजस्वी यादव ने दिया था। अब इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं, बताया गया कि उनका रूटीन चेकअप था। लेकिन इस बीच 2 दिन में उन्होंने पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और संवेदना दी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। उसके बाद ये एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली जा रहे थे और इस मौके पर उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन एक दिन अगले दिन जब वो मुलाकात की बातें सामने आई कि वो बीजेपी के टॉप लीडर से मिलेंगे, शायद विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बातें होंगी, कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन सुगबुगाहट शांत हुई, विराम लग गया उस पर कि नीतीश कुमार से एनडीए के टॉप लीडर्स ने, बीजेपी के टॉप लीडर्स ने मुलाकात नहीं की। वो शाम को पटना वापस आ गए। दिल्ली में भी उन्होंने मीडिया से मुलाकात नहीं की। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो मीडिया से जवाब जरूर देते हैं, लेकिन बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जब वो 2 दिन पहले आए थे उस वक्त भी मीडिया से वो बचते दिखे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीपीएससी अभ्यर्थी वाले मैटर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा को रद्द कर दिया। तो जब नीतीश कुमार कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल जाता है। और क्या एक बार फिर अब नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही करेंगे? अब आप देखिए, आज उन्होंने राजभवन जाकर नए राज्यपाल से मुलाकात तो की, कहा गया कि एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर आते हैं तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीधा सीएम हाउस पहुंच जाते हैं। अब कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं तो उनको मनाने के लिए पहुंचे। तो आखिर हो क्या रहा है बिहार की राजनीति में और क्या ये किस ओर करवट लेगी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बयान आरजेडी की ओर से दिया गया है, जो ऑफर उनको दिया गया है, क्या नीतीश कुमार उसको एक्सेप्ट करेंगे? और क्या अगर ऐसा वो करते हैं तो इससे पहले का रोड मैप उन्होंने कहीं ना कहीं तैयार कर दिया है। नीतीश कुमार बेहद साइलेंट हो चुके हैं और जब भी वो साइलेंट हुए हैं इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बड़ा कर ही देते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।